हेलो एवरीवन। आज का कंप्यूटर क्लासेस विद पापिया शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को हम बहुत ही इस पूरे स्लाइड्स में बहुत ही बेसिक रूप से पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर मेमोरी का चैप्टर शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में वो वाला प्लेस है, वो वाला जगह है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस अस्थायी रूप से मतलब टेम्पोरली रखे जाते हैं। वहाँ पर जो मेमोरी है वहाँ पर जैसे रैम हुआ, डेटा और इंस्ट्रक्शन पर काम किया जाता है और वो जब परमानेंटली स्थायी रूप से रखे जाते हैं वो चले जाते हैं स्टोरेज में, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सारे वे स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पर ये फर्दर यूज़ के लिए मतलब बाद में भी हम काम कर सके उन पर, उस हिसाब से ये रखे जाते हैं। इसीलिए मेमोरी वो होता है जो कि अस्थाई होता है, वोलेटाइल होता है, और स्टोरेज जो स्थाई होता है, जो नॉन वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का डिफरेंस हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में ही जान जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो कंप्यूटर मेमोरी, इसका हम माइंड मैप 3 भागों में मैंने यहाँ पे भाग किया है। तो फर्स्ट माइंड मैप में हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी को हम 2 भागों में भाग कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। आप मैक्सिमम जगह पे ये वाला ही डिवीजन देखेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है? प्राइमरी मेमोरी वो वाले मेमोरी है या फिर डिवाइसेस जो होल्ड करते हैं उन डिवाइसेस को बोलते हैं जहाँ पर प्रोसेसर या फिर सीपीयू उसको डायरेक्टली उस पर काम कर सके। इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी। तो यहाँ पर हम एक इस माइंड मैप को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में भाग किया गया है, जो कि है रैम और रोम। जैसे कि नाम ही बताता है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम है इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक है डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। अब ये डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम का लोकेशन, काम करने का तरीका, ये ऊपर डिपेंड करता है इन दोनों का अंतर। जैसे हमारा रैम है और एक तरह का मेमोरी है जिसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं, जहाँ पर ये एसरैम यूज़ होता है, और जो नॉर्मल जो रैम है वहाँ पे डायनेमिक रैम यूज़ होता है। तो इसका भी कोई कारण है क्यों? ये डायनेमिक रैम टाइम टाइम पर रिफ्रेश होता रहता है, मतलब स्टैटिक रैम जो स्टैटिक बताया जा रहा है ये कंटिन्यूसली अपना मेमोरी में जो डेटा या इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड के रहता है बहुत देर तक। और भी इसके डिफरेंसेस हैं। मैं जब डिफरेंसेस का स्लाइड्स बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तब इनका डिफरेंस मैं और भी आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। यहाँ पर आप इतना ही जानिए कि ये जो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में लोकेशन और काम करने का अंतर। जैसे डायनेमिक रैम स्लो होता है और स्टैटिक रैम बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट आते हैं रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इस वाले मेमोरी से रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, मगर इस पर कुछ राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मगर यहाँ पर इसके आप डिविजन्स देखेंगे, जैसे पी रोम हुए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम ये जो है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से इनके नाम किए गए हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव लाया गया है, एडवांस्ड किया गया है। जैसे पी रोम, एक्चुअली रोम जो होता है वो पहले से ही फैक्ट्री से लिखा हुआ आता है, मगर जब पी रोम मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामेबल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो रोम ये मार्केट में खरीदने को मिलते हैं और इस पर एक ही बार राइट किया जा सकता है और उसके बाद उसको इरेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ गया ईपी रोम, और भी वेरिएशंस। तो इसके इरेज करके कैसे हम लिख सकते हैं? ये इरेज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आसानी से हम लोग सीडी, डीवीडी
या फिर जो भी हो इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका प्रोसेस बहुत ही टफ है। तो इन डिफरेंसेस के बारे में भी हम और भी जब डिटेल में जानेंगे। तो सेकंड हुआ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइमरी मेमोरी में हम काम करते हैं, उसको जब सेव कर देते हैं, तब वो चले जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब जब सेव की बात आई तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब तक हम सेव नहीं कर रहे हैं तब तक ये प्राइमरी मेमोरी है, मतलब यहाँ पर कुछ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात होगी, मगर नहीं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आप देख सकते हैं रैम है, रोम है। रैम वोलेटाइल है मगर रोम नॉन वोलेटाइल है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस ये एक मेन बात पर है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं किस तरह से ये होता है। तो प्राइमरी मेमोरी ये बीच में रहता है प्रोसेसर और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो आप सोचिए एक स्टोरी लिख रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, तब आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? आप रैम में काम कर रहे हैं। रैम में काम कर रहे हैं, आपका स्टोरी लिखना हो गया, अब आपने सेव किया तो वो चला गया सेकेंडरी मेमोरी में। आपने पेन ड्राइव में सेव की या फिर हार्ड डिस्क में सेव किया फ्यूचर यूज़ के लिए, आप दूसरे दिन भी उस पर काम कर सकते हैं। अब सेकेंड डे आपने वही सेव्ड स्टोरी को फिर से एक्सेस किया, अब उसको एडिट करना चाहते हैं, तब क्या होगा? यही सेव्ड स्टोरी उसको प्राइमरी मेमोरी में लाया जाएगा, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं। आपने एडिट कर लिया स्टोरी। अब थर्ड लाइन में देखिए मैंने दिखा है आपने एडिट कर लिया, मगर सेव करने से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई। यहाँ पर वोलेटाइल की बात आती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपने जो भी एडिट किया था वो मिट गया, मगर डे 1 में आपने जो स्टोरी लिखी थी वो इंटैक्ट है क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में है। आपने वहाँ से उसकी एक कॉपी उठाई थी प्राइमरी मेमोरी में जिसको आप एडिट करना चाह रहे थे, मगर आप सेव करने से पहले ही वो करंट ऑफ हो गया और पहले जो रूप में था, पहले जो फॉर्म में था डे 1 में स्टोरी, उसी हिसाब से रह गई। तो ये हुई वोलेटाइल मेमोरी की बात। और ऐसे ही रोम जो होता है, रोम में क्या होता है कि कंप्यूटर को जब हम चलाते हैं उसमें कुछ बेसिक, कुछ रेगुलर चेक होना या फिर रेगुलर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रहते हैं रोम में। मगर रोम तो प्राइमरी मेमोरी है, इसका मतलब क्या करंट ऑफ हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो वो डिलीट हो जाएगा? नहीं। तो ये हुआ नॉन वोलेटाइल। मगर जो रोम है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तब रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो नहीं चलेंगी तो कंप्यूटर चलने में प्रॉब्लम होगा, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, माइंड मैप 2। बहुत से जगह पर आप सुनेंगे इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब हमने तो देखा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हम कंप्यूटर मेमोरी को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसर किस तरह से उसको एक्सेस कर रहा है, किस तरह से उस पर काम कर रहा है। मगर यहाँ पे हम दूसरी तरह से भी कंप्यूटर मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मतलब इंटरनल वो स्टोरेज डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट या फिर सीपीयू के अंदर है और जो पेरिफेरल के रूप में है, सीपीयू के साथ हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, उससे अलग भी कर सकते हैं, वो सारे हो गए एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी में देखिए रैम और रोम, ये तो प्राइमरी मेमोरी भी है, इंटरनल भी है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही रहते हैं, ये आपका सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहता है। मगर पहले वाले माइंड मैप में हमने देखा था कि हार्ड डिस्क वो क्या था? वो सेकेंडरी मेमोरी था, मगर यहाँ पर ये इंटरनल मेमोरी है क्योंकि हार्ड डिस्क जो होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं और भी अच्छे तरीके से इंटरनल हार्ड डिस्क, इसको हम अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से खोलना या लगाना नहीं सकते हैं। तो ये हो गई इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? रैम और रोम ये इंटरनल भी है, प्राइमरी भी है, मगर हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है मगर इंटरनल मेमोरी है।
दूसरी तरफ और बाकी जो सारे मेमोरी है वो सारे हो गए एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि इसको हम स्टोरेज यूनिट सिस्टम यूनिट के साथ अटैच भी कर सकते हैं इजीली और उसको खोल भी सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस में क्या पता चल गया कि लोकेशन कहाँ है, वो आपका सीपीयू के अंदर है या सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स्ड है, या फिर वो एक्सटर्नल मतलब सीपीयू के बाहर है या सिस्टम यूनिट के बाहर है। तो यहाँ पे आप इमेजेस से देख के पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है इंटरनल हार्ड डिस्क, ये फिक्स्ड रहता है, इसको आप हर रोज़ खोलते लगाते नहीं हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखिए ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है इसको आप यूएसबी पोर्ट से लगा सकते हैं और अपने हिसाब से इसको आप खोल भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस मालूम आपको अच्छे से हो गया कि लोकेशन और एक्सेस मतलब किस तरह से आप इसको हैंडल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल होने का। तो नेक्स्ट हम थर्ड वाले माइंड मैप पे चलते हैं, जो एकदम फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था जब मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस, उसी पे डिपेंडेंट है। तो कंप्यूटर मेमोरी को हम फिर से दो भागों में भाग कर सकते हैं, एक है रैम और बाकी जितने मेमोरी है वो सारे बैकअप मेमोरी। तो ये रैम क्यों हुआ, रैम वोलेटाइल क्यों हुआ, मतलब रैम में जब आप काम कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा, हम काम करते करते अगर सेफ नहीं हम करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वो सारा गायब, आप उसको फिर से इलेक्ट्रिसिटी आने पर आप देखेंगे वो है ही नहीं। तो ये हो गया रैम, इसलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। मगर जब हम सेव कर देते हैं तो वो कोई भी बैकअप मेमोरी में चला जाता है। तो अब रोम रैम से अलग हो गया, क्योंकि रोम तो पहले से ही सेव्ड है और वो एक बैकअप मेमोरी भी है, वो इंटरनल है, प्राइमरी है, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर उसका जो कंटेंट है वो इरेज नहीं होता है, इसलिए उसको हम बैकअप मेमोरी के अंदर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो हम जस्ट एक टैबुलेटेड फॉर्म में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को देख लेंगे। तो वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नॉन परमानेंट है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट है। अब नॉन परमानेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी चले जाने से डेटा का इरेज हो जाना, और परमानेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी चले जाए फिर भी डेटा रहता है। वोलेटाइल मेमोरी बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी से, इसीलिए वो रैम में रहता है और सीपीयू में रहता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये स्लोअर होता है, इसीलिए वो डिटैच और खोला जा सकता है। और ये फास्ट और स्लो क्यों हो गया, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी के साथ हम डायरेक्ट प्रोसेसर से काम कर सकते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी से वोलेटाइल इस तरह से हम नहीं बोलेंगे, बैकअप मेमोरी से हम रैम में पहले लाते हैं, उसके बाद उस पर काम होता है। तो नेचुरली ये प्रोसेस दो बार में हो रहा है तो ये स्लो हो ही जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हाउ इज डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन कंप्यूटर। हमने तो डेटा के बारे में पढ़ लिया, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो कुछ भी, ये हम कैसे स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो यहाँ का आंसर है एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन प्रोसेसेस कंप्यूटर आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय जीरोस एंड वंस। अब ये 0 एंड 1 क्या है, ये है बाइनरी नंबर्स। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो बनता है 0 और 1 से, इन बाइनरी डिजिट से। कुछ भी हम बोलते हैं वो कन्वर्ट होके बन जाता है एक स्ट्रिंग की तरह जो 0 और 1 से बनी होती है। तो अब ये 0 और 1 ये होते हैं मेमोरी यूनिट। तो इसका एक, जैसे मैंने यहाँ से गोले से बताया है, एक जो गोल है मतलब एक जो है उसको हम बोलते हैं बिट। जब ये बिट 4 बन जाते हैं तो बन जाते हैं निबल, और ये जब 4 4 8 बन जाते हैं, मगर मतलब 8 बिट या फिर 2 निबल जब मिलते हैं तो वो बनते हैं बाइट। तो इसी तरह से
एक मेमोरी का चार्ट होता है। आप सुनते हैं KB, MB, GB, टेराबाइट, पेटाबाइट, सब इसका एक चार्ट होता है। तो ये इस हिसाब से बनते हैं और इसका जो बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, बिट है। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि मेमोरी यूनिट मतलब वो 0 और 1 से, मतलब ये हर एक ग्रीन गोले में कुछ बैठेगा, मतलब वो कौन बैठेगा, आइदर 0 बैठेगा या फिर 1 बैठेगा। इसी से एक एक स्ट्रिंग बनेगी और ये ही स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है कि मेमोरी मतलब किस तरह से सब कुछ स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं डू यू नो सेक्शन में। तो ये जो एक सामने ड्राइंग रखा हुआ है या फिर इमेज रखा हुआ है, ये क्या है, ये है पंच कार्ड। ये जो पंच कार्ड है ये बहुत ही स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग जनरेशन में ये यूज़ होता था इनपुट डिवाइस के हिसाब से। मतलब ये जो बोर्ड होता था इस पर पंच मतलब छेद किए जाते थे, उसी से पता चलता था कि कहाँ पर ऑन है और कहाँ पर ऑफ है। और जब ये पंच कर दिए जाते थे तो इसके बाद ये कंप्यूटर में डाला जाता था पढ़ने के लिए। अब ये इनपुट डिवाइस का काम कर गया, मगर जब ये इनपुट का काम हो गया, ये तो फेंका नहीं गया, ये रह गया, तब ये बन गए क्या, स्टोरेज डिवाइस फॉर फर्दर यूज़। तो यहाँ से आपको पता चला कि एकदम स्टार्टिंग में इनपुट डिवाइस कौन था और मेनली हमारे एकदम स्टार्टिंग में स्टोरेज डिवाइस कौन था। तो आशा करती हूँ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्यूटर मेमोरी पर थोड़ा सा क्लियर हुआ है। नेक्स्ट और भी कमिंग वीडियोस में मैं इसको और भी डिस्क्राइब वे से बताऊंगी, जहाँ पे मैं डिफरेंसेस को और भी अच्छे से आप तक पहुँचाऊँगी। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आ रहा है या फिर इजी लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फॉर ऑल को हिट करें, ताकि मेरा कोई भी अपलोड हो या आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तब तक स्वस्थ रहिए एंड कीप स्माइलिंग।